आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात ये उठती है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। इस टेंस को पहचानना एकदम ही सिंपल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काम है वो चल रहा होता है, जैसे वह गा रहा है, वह खाना खा रहा है, अभी काम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इस टेंस को पहचानने का आसान तरीका है, लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आपको मिलेगा। तो इसका कुछ हम रूल्स देख लेते हैं। जो स्टैंडर्ड रूल है सेंटेंस को बनाने का, उसको हम देख लेते हैं। सेंटेंस को हम तीन तरीके से बना सकते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव को हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। जो पॉजिटिव सेंटेंस जो होगा, जिसमें खाली हम पॉजिटिव बात करेंगे, जैसे वह खाना खा रहा है, नहीं वाली बात नहीं करेंगे हम, वह खाना खा रहा है, क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम नहीं लेके हम सेंटेंस को बनाएंगे, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह खाना खा रहा है। देखिए आगे क्या आ गया, क्या वह खाना खा रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए क्या है। पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने होता है कर्ता। फिर इज एम आर, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे वह आम खा रहा है, एक आपको मैं वाक्य लिख के दे रहा हूँ, इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे वह आम खा रहा है। पहले तो देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, वह आम खा रहा है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, ये तो सब्जेक्ट है। आम क्या है, आम है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, आम है ऑब्जेक्ट। और खा रहा है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्रिया है। अब देखिए आपको पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, यहाँ पर रहा है। आप वाक्य को देख के पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं है। अब देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तीनों में से एक आएगा। इज एम आर का प्रयोग का वीडियो मैंने आपको पहले बता रखा है, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इज एम आर का प्रयोग सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इज एम आर का फिर से प्रयोग बताऊंगा कि कैसे करते हैं, मगर आपको अच्छे से देखना है उस वीडियो को, तो आप लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट देखिए क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह का मतलब क्या होता है, ही। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तीनों में से क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा, आर, तीनों में से क्या आएगा। तो इज का प्रयोग अब कहाँ करते हैं देख लीजिए। पहले हम बता रहा हूँ मैं आपको, इज एम आर को बता रहा हूँ फिर से एक बार में। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, एम का प्रयोग कहाँ करेंगे, और आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जो भी आपको सिंगुलर यानी कि एक वचन अगर करता होगा, जैसे वह एक लड़का है, वह आम खा रहा है, तो एक वचन है ये। कोई भी सिंगुलर आपको मिलेगा, करता आपको कोई भी सिंगुलर मिलेगा। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। आपको अगर सिंगुलर करता आपको दिया रहेगा, सिंगुलर एक वचन, तो वहाँ पर आप इस का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। जैसे राम, राम एक लड़का है, तो राम एक वचन है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। जैसे सीता, गीता, कुछ भी दिया रहे आपको, जैसे गीता दिया रहेगा आपको, गीता भी एक वचन है, तो इसका प्रयोग होगा। जैसे वह, ही मने वह, ही के साथ भी क्या होगा, इसका प्रयोग होगा। तो कोई भी आपको एक वचन दिया रहेगा, सिंगुलर दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए आई के साथ क्या करते हैं, आई के साथ तो आपको पता है एम का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में एम का प्रयोग तो सबको पता होता है कि आई के साथ क्या होता है, एम का प्रयोग होता है, ये तो आपको सबको पता है। आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल, ये होता है आई के साथ एम। आई मैंने मैं, और मैं हूँ, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। एम का मतलब क्या होता है, हूँ, तो आई के साथ तो एम का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग यहाँ पर आपने देख लिया, एम का प्रयोग आपने देख लिया। अब देखिए आर का प्रयोग।
आर का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, आप जहाँ पर प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, बहुवचन करता होगा, वहाँ पर आप आर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम बोल दूँ मैं, राम एंड श्याम, यहाँ पर आपको पता लग गया राम एंड श्याम है यहाँ पर ये। तो राम एंड श्याम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, दो बच्चे हैं तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो इज का प्रयोग आप करेंगे एक वचन के साथ, एम का प्रयोग आप करेंगे आई के साथ, और आर का प्रयोग करेंगे आप प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ। जैसे दे माने क्या होता है, वे, तो दे के साथ भी आप आर का प्रयोग करेंगे। राम एंड श्याम, दो बच्चे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे, और एक वचन होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग आपको और कहाँ करते हैं, यू के साथ। यू माने क्या होता है, तुम माने बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है, यू भी प्लूरल माना जाता है पूरी इंग्लिश में। तो यू के साथ, यू माने क्या होता है, तुम, यू के साथ भी आप आर का प्रयोग करेंगे। वी माने क्या होता है, हम के साथ भी बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो आपने यहाँ पर देख लिया इज एम आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अब देखिए हम सेंटेंस वही वाला ले रहे हैं, वह आम खा रहा है, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में देखिए आप जाके, पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, वह आम खा रहा है, तो वह का मतलब क्या है, ही। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में देखिए इज होगा या एम होगा या आर होगा, सिंगुलर है ही माने वह, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, इज। अभी मैंने आपको बताया जस्ट इससे पहले, ही इज। फिर क्या आएगा वर्ब, वर्ब की हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है, खाना, इट माने खाना, ही इज इट। और फिर क्या आएगा आईएनजी, ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो। जब भी आपको पता रहे कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस से रहा आ रहा है तो वहां पर आईएनजी तो लगेगा ही। आईएनजी का मतलब ये है कि वो काम अभी हो रहा है, रहा में आएगा सेंटेंस, तो ही इज ईटिंग मैंगो। अभी देखिए इसी को मैं नेगेटिव सेंटेंस में बना रहा हूँ, नकारात्मक वाक्य में। तो देखिए अगर इसी को मैं लिखूँ, अगर वह आम नहीं खा रहा है, इसको अगर मैं बोलूँ नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में, अगर इसको बोलूँ वह आम नहीं खा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया ही इज नॉट, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, ही इज नॉट ईटिंग। आप देखिए फॉर्मूले में ही के साथ इज आएगा, ही इज नॉट, वर्ब क्या है, ईटिंग, फिर आएगा मैंगो, ही इज नॉट ईटिंग मैंगो। अभी देखिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन उठता है, इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताई थी, उसमें मैं आपको बताया था कि यहाँ पर WH फैमिली की एक बात आती है। यहाँ पर ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WH फैमिली का हिस्सा है या नहीं है यहाँ पर ये। अब देखिए इस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ, क्या वह आम खा रहा है, क्या वह आम खा रहा है। पहले आपको पता तो लग गया ये कौन सा टेंस है, ये रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए इस जो वाक्य है इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। देखिए क्या वह आम खा रहा है, तो या तो हाँ होगा या ना होगा। जवाब पूछ रहा है ना वो, क्या खा रहा है कि नहीं खा रहा है वो। तो यहाँ पर ये WH फैमिली का पार्ट नहीं है। जब भी क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो इज से मारे वो पहले आ जाएगा। देखिए क्या वह आम खा रहा है, इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज पहले आ जाएगा, इज। फिर क्या होगा, ही इज। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर क्या होगा, ईटिंग, वर्ब क्या है, ईटिंग, आईएनजी। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ही इज ईटिंग मैंगो। अब देखिए ये WH फैमिली क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं सेंटेंस यहाँ पर लेता हूँ कि वह आम क्यों खा रहा है, वह आम क्यों खा रहा है। अब देखिए ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर इसका जवाब आप मगर हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या वह आम खा रहा है, इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, मगर यहाँ पर वह आम क्यों खा रहा है, इसका जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते। देखिए आपको बताना ही पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा यहाँ पर वह आम क्यों खा रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये WH फैमिली का पार्ट है, तो ये क्योंकि इंग्लिश पहले बनेगी यहाँ पर, तो वाई पहले आएगा, वाई। फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही बनेगा, वाई इज ही ईटिंग मैंगो। जब भी WH फैमिली का पार्ट होगा तो WH फैमिली का जो पार्ट है, जैसे जो भी दिया रहेगा
क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, वो हिस्सा पहले आएगा। तो क्यों WH फैमिली है, वाई, तो वाई पहले आएगा। और पूरा सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो इस हेल्पिंग वर्ब तो पहले आता ही है प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाई इज, देखिए हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा ही प्रश्नवाचक वाक्य में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है, वो तो आएगा ही। तो वाई इज ही ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का 2-3 वाक्य और लेते हैं, जिससे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक पहला वाक्य ले रहा हूँ, वे बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है वे बातें कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको पता तो लग गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि आपको लास्ट में पता लग गया, दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो दे का मतलब क्या होता है, वे, और दे क्या है, बहुवचन, प्लूरल है ये, सिंगुलर तो नहीं है। और प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। इज आता है सिंगुलर के साथ, आर आता है प्लूरल के साथ। तो दे आर, बात करना को क्या बोलते हैं, टॉक। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी आएगा। एक बार फिर से देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, दे के साथ क्या आता है, आर, फिर वर्ब, क्रिया, काम क्या हो रहा है, टॉकिंग, टॉक आईएनजी लगेगा, रहा है तो दे आर टॉकिंग। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसीलिए यहां पर बस दे आर टॉकिंग होगा। अब देखिए इसी वाक्य को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में बोलूं, वे बातें नहीं कर रहे हैं, तो दे आर नॉट आएगा 3 नंबर पे, दे आर नॉट टॉकिंग। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर आएगा आर, नॉट टॉकिंग। नॉट तो हमेशा 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3, दे आर नॉट टॉकिंग। क्या वे बातें कर रहे हैं, इसी अगर वाक्य को मैं बोलूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर बना के बोलूँ इसको मैं, क्या वे बातें कर रहे हैं, तो क्या वे बातें कर रहे हैं, तो ये WH फैमिली का पार्ट नहीं है। देखिए क्या पहले है इसमें, अगर मैं इस वाक्य को बोलूँ क्या वे बातें कर रहे हैं, तो आपका जवाब हाँ और ना में देना पड़ेगा सिर्फ। तो क्या पहले आ गया, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पर आर पहले आएगा। देखिए यहाँ पर मैं अगर लिखूँ इस वाक्य को कि क्या वे बातें कर रहे हैं, क्या वे बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या पहले है, और यहाँ पर इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। तो ये WH फैमिली का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर वाट का मतलब क्या होता है, वाट पहले नहीं आएगा, तो इज एम आर का यूज होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आर पहले आएगा। आर पहले क्यों आएगा, क्योंकि वे, दे प्लूरल है यहाँ पर, तो इज एम आर में से आर का यूज करेंगे हम, आर दे टॉकिंग, आर दे टॉकिंग। यहाँ पर क्या होगा, आर को पहले कर दीजिए, आर दे टॉकिंग। अगर इस वाक्य को मैं WH बना के बोलूँ, वे बातें कैसे कर रहे हैं, अगर मैं इस वाक्य को बोलूँ वे बातें कैसे कर रहे हैं, वे बातें कैसे कर रहे हैं, तो इसका जवाब आपको कुछ न कुछ आपको बताना पड़ेगा कि वो बात किस माध्यम से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप इसका जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते, यहाँ पर इसका आपको बताना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं बात में। तो यहाँ पर ये WH फैमिली का पार्ट है, तो कैसे की इंग्लिश क्या होगी, हाउ। क्या होगा पहले, हाउ पहले आ जाएगा। जब भी WH फैमिली का पार्ट होगा तो वो पहले आएगा, और फिर से पूरा सेंटेंस वैसे ही चलेगा, हाउ, फिर प्रश्नवाचक वाक्य है ये वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो तो पहले आता ही है। तो हाउ आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, हाउ आर दे टॉकिंग, हाउ आर दे टॉकिंग। तो आपने यहाँ पे देख लिया, एफर्मेटिव भी देख लिया आपने, नेगेटिव भी सेंटेंस देख लिया आपने, इंटरोगेटिव भी देख लिया, और इंटरोगेटिव में आपने WH फैमिली का पार्ट भी लगा के आपने देख लिया। इसी तरीके से हम कोई भी वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम बना सकते हैं। एक और वाक्य हम लेते हैं यहाँ पर, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो वी, यहाँ पर क्या होगा, वी के साथ क्या आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, वी आर, फिर पाठ याद करना, लर्न मैंने होता है याद करना। देखिए पहले आएगा सब्जेक्ट वी के साथ क्या होगा, आर, फिर क्या आएगा, वर्ब मैंने क्रिया, काम क्या हो रहा है, पाठ याद करना। तो वी याद करना है, क्रिया क्या है यहाँ पर, याद करना। तो वी आर लर्निंग, LEARN, और रहा है तो इसीलिए ING लगाना पड़ेगा इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। तो वी आर लर्निंग, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पाठ, आवर लेसन,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, आवर लेसन, तो वी आर लर्निंग आवर लेसन। इसी तरीके से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो आपको पहले से पहले मिल सके। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके।